Hello student, I'm going to start a new series that is R programming. बेसिकली R programming क्या है और इसमें मैं क्या क्या लेने वाली हूँ आज मैं वो सब आपको बताऊंगी. एट द सेम टाइम हम R सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू R प्रोग्रामिंग देखने वाले. राइट, सो टुडेज टॉपिक इज डाउनलोड R. So download, install R and understand the IDE. This is the symbol of R. You can see that in this series basically those students who has a subject statistics or business statistics, computer science students, फिर वो BCS के हो, BCA के हो, और the students who are doing a bachelor degree in statistics. So जिन जिन लोगों को statistics का सब्जेक्ट है, राइट, उन सबको फॉर द इन न्यू सिलेबस प्रैक्टिकल में आर लैंग्वेज ऐड हुई है. राइट, सो आर लैंग्वेज क्या है, उसके बेसिक्स, उसके सॉफ्टवेयर्स, हाउ टू सेट, हाउ टू डाउनलोड, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, वो सब आज देखने वाले हैं. सो आज का स्टार्टिंग वीडियो है मेरा. अभी बिफोर दैट एट द सेम टाइम मेरे चैनल पे अगर आप देख सकते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो है मेन, मोड, मीडियन और समहाउ कुछ टॉपिक मैंने कवर किए हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के, तो आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. और ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आपको यू हैव टू नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल बेसिक कंसेप्ट, सो दैट बिकॉज हम जो भी इस सीरीज में देखेंगे मीन, मोड, मीडियम, हम जो कैलकुलेशन में निकालते हैं सेम थिंग्स हम प्रोग्रामेटिकली करने वाले हैं. राइट, सो आपको वो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना ज़रूरी है, सो दैट आपको तभी आप प्रोग्रामिंग समझ में आएगा. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न जावा, तो जावा की सीरीज मेरी अभी चालू है. सो यू कैन गो टू माई चैनल एंड सी द वीडियोज. सो नाउ without wasting a time we are going to start. So what is R? Basically R is a programming language for a statistical calculation. So for statistics R programming language हम use करते हैं. R is a open source software. Hence it can be used by students, teacher, researcher, or anyone who want to learn statistical programming languages. They can learn it. Okay. It was initially developed by Boaz Hika and Robert Gentleman in 1990s. और सॉफ्टवेयर में आई थिंक 1993 में इसका फाइनल वर्जन रिलीज हुआ है 1990 टू 1993 के बीच में. सो आर इज अ एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर वाइल लर्निंग स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. जो भी ग्राफिकल बार्स, डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मोड, मीडियन, जो कुछ भी आप स्टैटिस्टिक्स में सीखते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल. एवरीथिंग आप प्रोग्रामेटिकली कर सकते हो आर में. और हर किसी चीज़ का आपको यहाँ रेडीमेड फंक्शंस दिया गया है. व्हाट इज फंक्शन, अगर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो हर किसी का आपको रेडीमेड फंक्शंस दिया हुआ है. यू हैव टू जस्ट ओनली यूज दैट फंक्शन. सो आपको पूरा का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो आर इज अ बेसिकली इंटीग्रेटेड सूट ऑफ सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज, डाटा मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, ग्राफिकल डिस्प्ले. सो आप जो भी ग्राफ से बार डायग्राम्स, बार चार्ट्स, मल्टीपल बार हो, सिंगल बार हो, या फिर ग्राफ से हिस्टोग्राम है, सिंगल प्लॉटेड ग्राफ्स होते हैं, तो सारे के सारे ग्राफ्स आप इसमें निकाल सकते हो. एट द सेम टाइम मीन, मोड, मीडियन, इसके फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन आपके लिए अवेलेबल है. सो ये जो सब कुछ हम वन बाय वन लर्न करेंगे. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डाउनलोड द ऐप, वी आर गोइंग टू डाउनलोड द सिस्टम, आर प्रोग्रामिंग सिस्टम. और द सेम टाइम हम उसका वर्किंग और डिटेल्स पढ़ते जाएंगे. ओके, क्योंकि हमें डाउनलोडिंग पे वक्त लगेगा. सो टू डाउनलोड आर के प्रैक्टिकल के लिए दो चीज़ों से हो सकता है. फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल आर. दोज हु नो द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जावा के अंदर जावा का एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है, राइट, मशीन के अंदर. तो इसे हम जेडीके बोलते हैं. द सेम टाइम अगर आपको आर प्रैक्टिकल यूज करना, यू हैव टू सेटअप आर ऑन योर मशीन. सो दैट इज आर प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. And another is RStudio. RStudio is nothing but the software. It's just a normal software जो आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो. RStudio में आपको कंसोल और टर्मिनल दोनों मिलेंगे. सो दैट ओके, कंसोल एंड टर्मिनल, आप इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये है क्या. तो पहले हम डाउनलोड करते हैं, बट मेक श्योर जो अगर आपको RStudio यूज़ करना है तो आपके मशीन में आर होना ज़रूरी है.
ठीक है। और आपको सिर्फ आर और आर इज इनफ टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। बस कुछ डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों में क्या डिफरेंस हम देखेंगे। बट फॉर पहले हम डाउनलोड करते हैं आर। दिस इज द साइट r project.org। उसमें इनिशियली आपको स्टार्टिंग में डाउनलोड आर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे देखो डाउनलोड के नीचे CRAN दिया हुआ है, तो यू हैव टू क्लिक हियर, या फिर आप डाउनलोड आर में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे CRAN मिरर पे डिपेंड ऑन द लोकेशंस, मतलब आपके पास की कौन सी कंट्री है वो उन्होंने मेंशन किया लोकेशंस, तो आपको वो लोकेशन सिलेक्ट करना है और रादर देन आपको क्लाउड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सो जब लोकेशन को जाने दीजिए, डायरेक्टली हम क्लाउड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस के लिए आर अवेलेबल है। सो प्लस मैं विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ तो क्लिक ऑन द आर, और आपका वो जो डाउनलोडिंग है इज गोइंग टू बी स्टार्ट। ओके, इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मैं विंडोज़ पे गई, विंडोज़ पे मुझे पहली बार आया इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे आप क्लिक करोगे आपका विंडोज़ का वर्जन स्टार्ट होता है। एंड दिस इज फॉर 32 और 64 बिट, दोनों के लिए एक ही वर्जन है। यू हैव टू क्लिक इट एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट द डाउनलोडिंग। से मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आई एम गोइंग टू पॉज इट, मैंने उसे पहले से डाउनलोड करके रखा है सो दैट वीडियो का टाइम बच जाए। और सेकेंड है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो वॉज rstudio.com, वहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। सिंपली बाय क्लिकिंग अ डाउनलोड आपको देखो यहाँ पे नीचे अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। अगर आपको बाय करना है तो आपको क्या क्या पैकेज मिलेंगे आप वो सब देख सकते हैं, लेकिन मुझे फ्री में मुझे इंस्टॉल करना है फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट इन डाउनलोड स्टूडियो फॉर विंडोज़। इसका वर्जन है 1.3 राइट नाउ, तो आप इसे क्लिक करो, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखे, सो नो नीड टू डाउनलोड। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज इट। क्या क्या डाउनलोड किया है हमने? फर्स्ट वी आर डाउनलोडिंग आर एंड सेकेंड इज आर स्टूडियो। ठीक है, सो हम इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट मेरे पास एक्चुअली दो अलग अलग वर्जन है। दिस इज द आर विन 4.0 वर्जन, दिस इज आर 3.6। सो दिस इज 3.6 एंड 4। तो मैं लेटेस्ट वीडियो आर को इंस्टॉल करूँगी। आर स्टूडियो हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज आर स्टूडियो जैसा नॉर्मल सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आर एनवायरमेंट चाहिए। एंड द मेन थिंग इन आर एनवायरमेंट सेटअप, आपको कोई भी एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट और वो डाउनलोडिंग जैसे वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है आपका सेटअप जो है पूरा हो जाता है। सो मैंने इसे डबल क्लिक किया एंड इट इज़ ईजी। जिस आपको वो डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 मेक श्योर जो पाथ आप दे रहे हैं जहाँ पे आपकी फाइल से होने वाली है उसे ध्यान में रखना, अदरवाइज गोइंग टू बी कंफ्यूज। ठीक है, रन, मैं रन करूँगी इसे। यस, सो डाउनलोडिंग इज स्टार्टेड। ओके, सो आवर इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। नेक्स्ट सीधा पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर जाएगा। नेक्स्ट ऑल पैकेजेस आर सिलेक्टेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनीथिंग। नेक्स्ट कस्टमाइज स्टार्टअप चाहिए और आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट डिफॉल्ट रखना है। डू वांट टू कस्टमाइज स्टार्टअप ऑप्शन, सो कस्टमाइज यस। कोई भी एक MID और SDI इंटरफेस आप देख सकते हैं। बिग विंडो और सेपरेट विंडो, मैंने बिग विंडो सिलेक्ट किया हुआ है। प्लेन टेक्स्ट और HTML हेल्प, आई एम गो विथ HTML हेल्प। एंड सी यहाँ पे जो आपका फोल्डर है, मतलब जिस आपका वो एक फोल्डर क्रिएट होगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। सो मैंने दिया हुआ है RENV सॉफ्टवेयर को नाम। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो ब्राउज, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो होगा। डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर, आपको मेनू फोल्डर चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स ऑप्शन। नेक्स्ट राइट, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, इट्स योर ऑप्शन, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट राइट, सो इंस्टॉलेशन आई थिंक जस्ट 2 और 3 मिनट का ये काम है, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा इंस्टॉलेशन में और सेटअप में। जब तक ये सेटअप हो रहा है वी विल सी द हाउ दिस वर्किंग। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड सिंपल लैंग्वेज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? प्रोग्रामिंग साइंस के जो भी स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस के, दे नो अबाउट इट, बट if we want to go with a real life programming or real life concept, then we will use the object oriented programming. Okay, so अगर आप जानना चाहते हो what is object oriented programming, so मेरे चैनल पे मैंने ओप्स कंसेप्ट, दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या क्या है उसका वीडियो रिलीज किया हुआ डाला हुआ है, सो जस्ट गो एंड वॉच इट. मैं इसके नीचे इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ, सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, फ्लेक्सिबल है, सिंपल लैंग्वेज है. ऑल वेरिएबल्स, डेटा, फंक्शंस, रिजल्ट्स एक्सेट्रा आर शेयर्ड इन एक्टिव मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस विच आर देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट. सो इन शॉर्ट, आपके जो भी फंक्शंस, वेरिएबल, डेटाबेस आप यूज करते हो, लिखते हो आर में, वो सब अंदर ही अंदर एज अ ऑब्जेक्ट कंसेप्ट से यूज होते हैं. सो R can be used as interactively. Okay, we'll finish it. That means we can type any R command and its prompt, and that command is executed directly. So R can be used as interactive. इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली जैसे हम जावा में जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो इंटरेक्टिव नहीं, मतलब जेडीके डालने के बाद आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देती है कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. आर इज अ एनवायरमेंट विच इज इंटरेक्टिव एनवायरमेंट. ठीक, हमने इंस्टॉल कर दिया तो हम ओपन ही करके देखते हैं. सी, मेरे पास आर इंस्टॉल हो चुका है, आई एम गोइंग टू ओपन इट. सी, सो ये मेरा एनवायरमेंट है. एट द सेम टाइम इंटरेक्टिव एनवायरमेंट मीन्स व्हाट? मैं यहाँ पे जो मुझे स्क्रीन दिख रही है, इसके नीचे इसने मतलब आर कंसोल, यहाँ पे मैं नॉर्मली अपना प्रोग्राम करूँगी और एग्जीक्यूट करूँगी. ठीक है, अब हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट? द फर्स्ट ऑप्शन इज ये जो आपकी लाइन है जहाँ पे वो कवर कर, राइट, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपके कोड की या फिर प्रोग्राम की कमांड देनी है. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल लेती हूँ, हेलो नाम का मेरा एक वेरिएबल है. ओके, सेकेंड जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सब मैं क्या लिख रही हूँ, बट मैं आपको फर्स्ट एग्जीक्यूट करके दिखाने वाली हूँ. हेलो, डायरेक्टली प्रिंट ही करते हैं ना, सो PRINT प्रिंट. और इसके अंदर मैं नॉर्मली मेरा जो एक स्ट्रिंग है हेलो, आई एम गोइंग टू प्रिंट इट. यहाँ पे वो एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, सो प्रिंट, राइट, प्रिंट मैंने हेलो लिखा हुआ है और मैंने एंटर किया से हेलो इज प्रिंटिंग. सो इन शॉर्ट, जो भी आप रेड में लिखने वाले हो यहाँ पे कंसोल में, वो आपका कोड होगा, एंड जैसे आप एंटर करोगे आपका कोड, वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. सो इन आर एनवायरमेंट आपको इंटरेक्टिवली आप कोड लिख सकते हो. इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है. अगर मुझे फॉर एग्जांपल जैसे हम सी प्रोग्राम करते हैं, मतलब मुझे एक नॉर्मल नोटपैड में या फिर एक ठीक है नोटपैड लेते हैं, नॉर्मली मुझे एक नोटपैड में एक मैं फाइल बनाऊंगी .r एक्सटेंशन के साथ और मुझे सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करनी है. सो अनदर फाइल बना के एग्जीक्यूट करना जो हम बोलते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट. बेसिक इट इज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, तो कंपाइल यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो स्टेप्स है वो विद द हेल्प ऑफ कंसोल आप नहीं कर सकते. ये तो जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं. और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन है न्यू स्क्रिप्ट का. हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, आर इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैं उसे आपको कवर नहीं करूँगी, बट सिंपल थिंग, मैंने यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ऐड की है. ठीक है, तो न्यू स्क्रिप्ट पे मैं सेम दूंगी प्रिंट, और मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगी हेलो गुड मॉर्निंग. ओके, सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है. राइट, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो मैं उनको बता दूँ, आर में सिंटैक्स बहुत कम है. नॉर्मली प्रिंट करना है, सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं. अगर आपने दिया स्टिल इट एग्जीक्यूट, एरर नहीं देगा, और ना दिया तो इट्स गुड, इसका कोई इशू नहीं है. अब आप कंसोल यूज़ करें, यहाँ पे ये मैंने अनदर फाइल ली. ठीक है, मैं इसको सेव करूँगी. सेव करने के लिए इस साइड में देखिए फाइल को बाय डिफॉल्ट .r एक्सटेंशन आया हुआ है, तो मैं इसको नॉर्मली हेलो .r कैपिटल और स्मॉल कोई भी आर दे सकते हो .r से मैं इसको सेव करूँगी. दैट्स इट. सी, मेरे फाइल मेरी सेव हो चुकी है hello.r से, जो है मेरे डॉक्यूमेंट में.
इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर यहाँ पे या फाइल्स में कहीं मुझे रन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट है जो कि इंटरेक्टिव है। यहाँ पे आप इस फाइल को जो मैंने सेव किया है उसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट और फाइल का नेम देख के मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। फॉर एग्जीक्यूशन टर्मिनल चाहिए, कंसोल पे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, राइट। सो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक जो मेरे फाइल क्रिएट हुई है hello.r, मैं सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करूँ, सो एग्जीक्यूशन के लिए टर्मिनल चाहिए। मेरा नॉर्मली CMD यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो फॉर दैट आप आर स्टूडियो यूज़ कर सकते। आर स्टूडियो में आपको कंसोल और टर्मिनल दोनों मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ आर यूज़ कर रहे हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रही है, जो मैंने लिखा है उसे मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रन ऑन सिलेक्शन और रन ऑन ऑल, डिपेंड ऑन द ऑप्शन, वहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, या फिर आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन देखो रन ऑन द सिलेक्शन। तो मैंने जैसे इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, द सेंटर वाला बटन, सी हेलो गुड मॉर्निंग, एट द सेम टाइम देखिए मेरा सेंटेंस जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेंटेंस और आउटपुट दोनों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी मेरा कोड का सेंटेंस और आउटपुट, दैट मीन कंसोल में आप वन बाय वन आपकी कमांड दोगे जो आपको एग्जीक्यूट करनी है। कमांड जो भी मेरा कोड है उसे मैं कमांड बोल रही हूँ और वो उसे एग्जीक्यूट भी करेगा आफ्टर एंटरिंग इट। और आप सिलेक्ट करो और एंटर करो, या फिर आपके पास ये बटन है। लेकिन जो फाइल आप साइड में क्रिएट कर रहे हो उस फाइल को विद द हेल्प ऑफ जैसे कि आर स्क्रिप्ट इज अ कमांड टू एग्जीक्यूट आर प्रोग्राम फाइल्स। यहाँ पे आर स्क्रिप्ट देखो कैसे आ रहा है रेड में, तो आर स्क्रिप्ट इज अ कमांड टू एग्जीक्यूट आर फाइल, लेकिन सिर्फ टर्मिनल के ऊपर। कंसोल बेसिकली होता है जहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हो, एट द सेम टाइम उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा कंसोल पे, या फिर जो कुछ मैं लिखूंगी अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट इट्स 10 AM, ओके। मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं जैसे इसे सिलेक्ट करूंगी दोनों सेंटेंस को, आई एम गो टू अ रन क्लिक। सी यहाँ पे मेरा देखो सिर्फ दोनों जो कमांड मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये दोनों के दोनों मुझे यहाँ पे देखो वन बाय वन प्रिंट आया, उसको एग्जीक्यूट किया, इट्स AM आया और उसको एग्जीक्यूट किया। सो इन शॉर्ट कंसोल में आपकी हर एक लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वाला स्टेटमेंट बेसिकली। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट कि मुझे ये पूरे के पूरे फाइल पूरी सेव करनी है और विद द हेल्प ऑफ आर स्क्रिप्ट कमांड के हिसाब से मुझे एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसमें कर नहीं सकते। आपको आर एनवायरनमेंट सिर्फ कंसोल मिलेगा, टर्मिनल नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आर का पूरा सेटअप, ओके। हम बढ़ते हैं आर स्टूडियो की तरफ, सबको डिफरेंस समझ में आएगा। एंड मेक श्योर आर स्टूडियो अगर आप इंस्टॉल करने वाले उससे पहले आपके मशीन में आर होना जरूरी है, बिकॉज आर स्टूडियो इज ओनली द वन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टूडियो जिसमें आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए आपको आर एनवायरनमेंट चाहिए। और आर एनवायरनमेंट ये इंटरेक्टिवली आता है, तो आपको आर का लोगो भी दिखाई देगा, ठीक है। सो मेरे पास दो वर्जन है, एक 1.2 1.3। सो 1.3 जो है लेटेस्ट वाला वर्जन, हम इसे इंस्टॉल करेंगे आर स्टूडियो। यस, इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपको जस्ट नॉर्मली क्लोज करते जाना है। सी प्रोग्राम फाइल्स में ये मेरा जाएगा। नेक्स्ट आपको शॉर्टकट चाहिए या नहीं चाहिए डिपेंड ऑन, तो मुझे शॉर्टकट चाहिए तो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट। दोनों को इंस्टॉल अगर आप करोगे तो आई थिंक ये 5-10 तो मिनट, 10 से भी कम मिनट आपको लगेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है हम आगे का देख लेते हैं। हमने देखा था कि वी विल सी व्हाट इज आर। हमने ये भी देखा इंटरेक्टिवली मीन्स व्हाट। जब आप आर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको एक वन ऑफ द लाइक सॉफ्टवेयर की तरह आपको उसके HTML फाइल्स आपकी पूरे स्क्रीन आपको दिखाई देगा, मतलब आपको उसका लोगो दिखाई देगा और यू कैन इंटरेक्टिवली एग्जीक्यूट कोड ओवर हियर। और नॉन इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट, जैसे कि JDK, हम JDK जावा में JDK इंस्टॉल करते हैं लेकिन उसका कोई भी सेटअप हम नहीं देख सकते, डबल क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर सकते, ओके। सो आर इज एन इंटरेक्टिवली, तो कमांड लाइन आप उसको जैसे नॉर्मल आपको कमांड देना और इसको एग्जीक्यूट करने। नो नीड टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग कोड लाइक अ सी प्रोग्रामिंग। राइट, अब जो प्रोग्रामिंग के बच्चे उनको समझ में आ गया होगा कि what is mean by this sentence. R can be used interactively. That means we can type any R command and its prompt that the command is execute directly. हम कोई भी कमांड
हम जो भी कमांड हमने देखा था, जो भी हम कमांड दे रहे थे उसे वो एग्जीक्यूट कर रहा था कंसोल के हिसाब से। लेकिन जब हम सी प्रोग्रामिंग का कोड करते तो हम प्रोग्राम की फाइल बनाते डॉट सी एक्सटेंशन के साथ देन इसे एग्जीक्यूट करते, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने दिया नो नीड टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लाइक अ सी। अगर आप करना चाहते हैं आर प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग की तरह, मतलब पूरा का पूरा एक फाइल बनाओगे विथ आर एक्सटेंशन और इसे एग्जीक्यूट आप कमांड प्रॉम्प्ट के साथ टर्मिनल के साथ करना चाहते हो तो यस इट इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ आर स्टूडियो। सिर्फ आर प्रोग्रामिंग, सिर्फ आर का जो एनवायरमेंट हमने सेटअप किया उसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना है तो हैव टू यूज आर स्टूडियो। ओके, नेक्स्ट दिस आर द 4 पॉइंट्स। एवरी कमांड इज टू बी इशूड एट अ आर प्रॉम्प्ट। दिस ये ए प्रॉम्प्ट हमने देखा था आर कंसोल पे, राइट, रेड कलर में। सो अब जो भी रेड कलर में आएगा वो आपकी कमांड होंगे और एग्जीक्यूशन का आउटपुट होगा जो आपको ब्लू कलर में आएगा। और आपकी कमांड इस सिंबल के बाद ही दे सकते हो और अदरवाइज आपको न्यू स्क्रिप्ट ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। ब्लैक स्पेस बिफोर एंड आफ्टर एनी ऑपरेटर इज नॉट नोटेड। सो आप जो कुछ स्पेस दे रहे हो ब्लैंक स्पेस ऑपरेटर के पीछे और नीचे, इसे वो कंसिडर नहीं होगी। मोर देन वन कमांड कैन बी इशूड एट द सेम लाइन बाय सेपरेटिंग जस्ट अ सेमीकोलन। सो आप एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। तो मैंने बोला था सेमीकोलन दोगे तो भी इट्स ओके, नहीं दिया तो भी इट्स ओके, दैट हैव नो इशू। हैश सिंबल इज यूज्ड एज अ कमेंट ऑफ एनी कमांड। सो फॉर कमेंट हम यहाँ पे हैश यूज करने वाले। जो कुछ भी ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो इट्स फाइन, आज सब इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे जैसे आएगा आप बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के समझ जाओगे। ओके, सो हमारा आज स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। डेस्कटॉप पर कोई सेटअप नहीं है तो इसलिए मैं आई एम जस्ट गोइंग विथ आर स्टूडियो। सी आर स्टूडियो आ चुका है, ओपन इट। आर स्टूडियो का आप कब यूज करोगे? अगर आपको आपकी फाइल बनाकर उसे लाइक अ सी प्रोग्रामिंग जावा आप एग्जीक्यूट करते हो ऐसा आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसे प्रॉपर एग्जीक्यूशन देना है। आपको टर्मिनल से एग्जीक्यूट करना है। यू डोंट वांट टू यूज कंसोल, मतलब 1 बाय 1 कमांड आपको नहीं देना है तो इट्स ओके। आई थिंक आई डोंट नो क्या इशू हुआ इसको। ओके हाँ, एक बात याद रखना, आर स्टूडियो इज लिटिल बिट ऑफ स्लो। बहुत सारे आपके जो प्रॉम्प्ट ओपन हो जाते हैं। आप जब भी कोड करोगे उसे सेव करो, आप न्यू फाइल ओपन करोगे तो आपकी नीचे वाले स्लाइड में वो फाइल हमेशा वो ऐड होती रहती है एंड समहाउ आपका पीसी बहुत स्लो वर्क होता है। ये मैंने नोटिस किया है जब भी मैं आर को यूज़ करती थी, और जब काफ़ी बार एग्जीक्यूशन भी स्लो हो जाता है। बट इट्स अप टू यू, आपको अगर कंसोल से यूज़ करना है। प्रॉब्लम पता क्या हो जाता है, जब इफ़ यू आर राइटिंग अ कोड विच इज़ अ लेंदी, मतलब 20-50 लाइन अगर कोई एक सिंगल कोड है तो आप 1 बाय 1 अगर कंसोल यूज़ करोगे देन इट विल बी इशू। हर बार कमांड दो, एग्जीक्यूट करो। ओके सी, अब आर स्टूडियो का हमारा एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए कंसोल है, टर्मिनल है और जॉब से 3 बटन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वॉज द कंसोलर, जो हमने पहले देखा था आर एनवायरनमेंट, जब हमने इंस्टॉल करके मैंने आपको दिखाया था डबल क्लिक करके आर एनवायरनमेंट, राइट। इस तो आपको आर स्टूडियो में कंसोल में मिलता है। सो यू कैन यूज आर कंसोल ओवर हियर डायरेक्टली 1 बाय 1 कमांड दो, प्रिंट। सो आप डायरेक्टली कमांड देके इससे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सी हेलो इज प्रिंटिंग। और अगर आपको एक वन ऑफ द फाइल बना के एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल में जाऊंगी, न्यू फाइल का ऑप्शन है तो मुझे आर स्क्रिप्ट चाहिए, नोटबुक चाहिए, डिपेंड ऑन। मैं आर स्क्रिप्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, सेम सिंटेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट हेलो गुड मॉर्निंग। नो नीड टू सेमीकोलन, इसे मैं सेव करूँगी। सो ऑल फाइल्स आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंट में ये सेव होगा मेरा। सो हेलो नहीं, हम डेमो डालेंगे, हमारा हेलो नाम का ऑलरेडी एक फाइल होगा वहाँ पे। सो डेमो डॉट आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर कोई भी आपका एक्सटेंशन चलेगा। तो आई एम गोइंग टू सेव इट। सी मेरे फाइल सेव हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा डेमो का डेमो हो गया, लेकिन ठीक है, फाइल इज सेव। तो हाउ टू एग्जीक्यूट इट,
तो कंसोल पे मुझे नहीं करना है, मुझे टर्मिनल से करना है। कंसोल पे करने के लिए दैट्स इट, आपको उसे सिलेक्ट करना होगा एंड आपको रन का ऑप्शन यहाँ पे अगर होगा तो आपको वो सिलेक्ट करना है या फिर डायरेक्टली एंटर करना है। और द अनदर ऑप्शन वाज टर्मिनल। टर्मिनल पे एग्जीक्यूशन के लिए फर्स्ट मेक श्योर कि आपका जो पाथ है, आपके जो फाइल है वो लास्ट वाले इस कमेंट्स में हो। ठीक है, हम वन बाय वन आपको बताते चलेंगे कैसे करना है, लेकिन राइट नाउ कमांड है आर स्क्रिप्ट, SCRIPT। आर स्क्रिप्ट इज अ कमांड टू एग्जीक्यूट आर प्रोग्राम्स और फाइल का नाम। ठीक है, सो romo.r हमारा फाइल का नाम है। आई एम गोइंग टू एंटर दिस, सीधा आउटपुट। सो जैसे कि हम नॉर्मली सी का प्रोग्राम या फिर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं कमांड देके और फाइल का नाम देके, तो दिस थिंग्स इज अवेलेबल इन आर स्टूडियो। ये जो पार्ट है टर्मिनल का एग्जीक्यूशन, मतलब मैंने एक फाइल बनाई है और फाइल का एग्जीक्यूशन, ये मुझे सिर्फ आर में नहीं मिलेगा, आर एनवायरमेंट में, या फिर मैं इसे आर का सॉफ्टवेयर बोलूँगी, लेकिन आर स्टूडियो में ये अवेलेबल है। तो आर स्टूडियो में आपको कंसोल भी है और टर्मिनल भी है, तो आप दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग आर सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको आर लगेगा, बिकॉज आर ये जो है ये एनवायरमेंट क्रिएट करता है आपके आर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए। सिर्फ आर इट्स इंटरेक्टिवली एनवायरमेंट, इसलिए वो आपको दिखाई देता है और विद द हेल्प ऑफ कमांड आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो आपको दोनों चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ज़्यादा 2 लिंक्स, दिस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, सो दैट इट विल ईजी फॉर यू टू डाउनलोड इट। थैंक यू, आज का हमारा वीडियो इतना ही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब इट, share with the friends, and please give a thumbs up to this video. Thank you.